हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अ पार्ट सेकेंड। एज यू नो, हमने सीरीज स्टार्ट की है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। 30 नंबर का आपका ये सिलेबस, ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपको देखने को मिलेंगे। VLW एग्जाम में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। डिफरेंट टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पे हैं, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। कल हमने शुरुआत इसकी कर दी थी, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने कश्मीर को कवर किया था, श्रीनगर को। नाउ आज है जी हमारी बारी जम्मू डिवीज़न की। तो जम्मू डिवीज़न के जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको पता होने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, PDF कहाँ से मिलेगा? देखो, कल आपने देख लिया होगा कि हमने कितना डेप्थली सारी चीज़ों को पढ़ा है। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे मिलेगा। कैसे आपने ज्वाइन करना है? टेलीग्राम पे जाइए, चैनल का नाम सर्च करो, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज लिंक वर्क ही नहीं करता, आई डोंट नो वाई। सो कीप इट सिंपल, आप डिस्क्रिप्शन से बेटर आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वो ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज पार्ट सेकंड की। आज जम्मू को कवर करेंगे, फिर इसके बाद आपको इसका डिटेल्ड PDF मिल जाएगा एंड इसके बाद इसके MCQs आएंगे। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिकली टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसका टेस्ट भी देंगे। अखनूर फोर्ट की बात करें, अखनूर किला हमारा बिल्कुल आप लोग जानते हो 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू मेन जम्मू से आपको ये देखने को मिलेगा। कौन सी नदी के किनारे है? बिल्कुल ये आप सबको पता है, चिनाब नदी के किनारे आपको यहाँ पे मिलेगा। इसकी कंस्ट्रक्शन कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि रिमेन्स किस सिविलाइजेशन के देखने को आपको मिलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, इसकी कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा करवाई गई थी? मियाँ तेज सिंह डोगरा, सिख कमांडर द्वारा, इनके द्वारा इस कंस्ट्रक्शन को शुरुआत की गई थी। एंड इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई थी? देखो, शुरुआत इसकी 1762 में की गई थी एंड इसकी कंस्ट्रक्शन 1802 में कंप्लीट हो गई थी। कंप्लीट इसको किया था राजा आलम सिंह द्वारा एंड शुरुआत मियाँ तेज सिंह द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। एंड इट इज़ द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है अखनूर फोर्ट के बारे में। ओके, ये अखनूर फोर्ट आपने ज़रूर विजिट किया होगा। जम्मू वालों ने ज़रूर गर्मियों में चिनाब में ज़रूर आप नहाने ज़रूर गए होंगे। मैं भी कई बार जाता रहता हूँ, बट अभी तो विंटर चल रहा है, अभी जाना भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड है हमारा अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस, आप जब कश्मीर की तरफ जाते हैं या डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर निकलते हैं, जैसे ही रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंपल वर्ड में बताता हूँ, जैसे ही नाका क्रॉस करते हो ना आप लोग, तो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट हो जाता है, हमारा रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बस वहीं जो आपको दिखता है हरी निवास, जिसको हम बोलते हैं हरी पैलेस, तो वही है अमर सिंह पैलेस। पिक्चर भी आप देख लो, दिस इज़ द पिक्चर। ज़रूर आपने इसको, आप विज़िट तो नहीं बट आपने ज़रूर देखा, इसको ज़रूर होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा करवाई गई थी? बिल्ड इन द 19th सेंचुरी बाय राजा अमर सिंह डोगरा किंग। एंड उसके बाद 1975 में इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। आप जाके यहाँ पे विजिट भी कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी इसमें। एंटीक 25,000 एंटीक बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। रेयर आर्ट कलेक्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लास्ट, यानी कि महाराजा हरी सिंह जी हमारे लास्ट राजा थे। इट वॉज द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग एंड नाउ इसे हेरिटेज होटल कन्वर्ट कर दिया है, जो श्रीनगर जम्मू हाईवे, नेशनल हाईवे पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अमर सिंह पैलेस जनरली कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है, किसके द्वारा बनाया गया ये आपसे पूछ सकता है। एंड ये पूछ सकता है कि किसे म्यूज़ियम बनाया गया, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। नदी पूछ सकता है कि इस नदी के किनारे है, तो तवी नदी तो साथ से ही इसके बहती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये आगे जी पिक्चर, बलिदान स्तंभ। बलिदान स्तंभ कहाँ पे है? ये आपको मेन जम्मू बावे वाली साइड अगर आपने विजिट किया, बहु फोर्ट वाली साइड, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। स्तंभ और पिलर इस्टेब्लिश इन जम्मू सिटी नियर बहु फोर्ट। एंड इसकी कंस्ट्रक्शन 2008 में एंड इनाग्रेट किया गया था इसे 2009 में। इसमें बलिदान स्तंभ एज द नेम सजेस्ट, जो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, जो मार्टियर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान देश के लिए बलिदान दिया, तो ये सब चीज़ें लेकिन एक स्तंभ बनाया गया डेडिकेट करने के लिए। ओके, 60 मीटर इसकी हाइट है बलिदान स्तंभ की। ये आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, मेन बहु फोर्ट में। ये आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आगे जी बलिदान स्तंभ। नेक्स्ट, बहु फोर्ट, बिल्कुल ईजी। दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन जम्मू सिटी नियर ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अभी आपने रिसेंटली एग्जाम 2-4 दिए, अभी पूछ रहे थे कि जम्मू कौन सी नदी के किनारे है। ये ऐसे तरीके के क्वेश्चंस हमारे JKSSB आजकल पूछ रहा है।
बट हमें वैसा नहीं लेके चलना कि उसी लेवल का पढ़ना है। देखो एक्स्ट्रा डिटेल्स जो भी है आपको यहाँ से PDF से एक बार अपने गो थ्रू करनी है, बट हाँ एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। बट आई वांट कि एग्ज़ाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए, ताकि एटलीस्ट डिफ्रेंशिएट तो करें हम, जो बच्चा पढ़ रहा है या फिर जो रैंडमली जा रहा है। दिस फोर्ट इज़ लोकेटेड इन जम्मू सिटी ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर। इसे किसके द्वारा बनाया गया? ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बहुलोचन लगभग 3000 साल पहले इन द 19th सेंचुरी, एंड इसके रीबिल्ड किया गया था। नहीं, बेसिकली इसे 19th सेंचुरी में रीबिल्ड किया गया था बाय द डोगरा रूलर्स। ओके, अब ये सोचना कि सर 19वीं सेंचुरी में 3000 साल पहले कैसे हो गए, ये बस ये जनरली बता रहा है कि 3000 साल पहले बना था एंड इसे रीबिल्ड किया गया था 19th सेंचुरी में। ओके, देन डोगरा रूलर द्वारा इसे रीबिल्ड किया गया था। एंड बावेवली माता का टेम्पल है, महाकाली टेम्पल, विच इज़ कॉमनली नोन एज बावेवली माता टेम्पल, ये आप ध्यान रखें। ये आ गया जी हमारा बहु फोर्ट। एंड थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स, मेला इसमें लगता है बहु नवरात्रास के दौरान। ओके, बागे बहु गार्डन भी है, यहाँ एक एक्वेरियम भी बना हुआ है काफ़ी बड़ा। ओके, ये भी याद रखें। भद्रवा टाउन की अगर बात करें, भद्रवा टाउन डोडा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। ओके, मिनी कश्मीर हम इसे बोलते हैं, लैंड ऑफ स्नेक्स भी बोला जाता है जनरली इसे, मिनी कश्मीर। एंड टूरिस्ट काफ़ी फेस्टिवल्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। एग्जाम में कई बारी पूछा जाता है, कई बारी फेस्टिवल्स पूछ ले जाते हैं भद्रवा टाउन के। ओके, जैसे मेलापत, सोबरदार मेला, ये इंपॉर्टेंट, कुद डांस, पहाड़ी फोक म्यूज़िक, एंड काफ़ी ज़्यादा इसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है हमारा भद्रवा टाउन। तो भद्रवा फोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। भद्रवा टाउन, मिनी कश्मीर जनरली हम इसे बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। फेयर्स जो मैंने बताया वो ध्यान रखना। रघुनाथ टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, हमारा मेन जम्मू सिटी में है। हमारा जो गुलाब सिंह जी द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 1835 में, देन इसको 1860 में इसको कंप्लीट किया गया था रणबीर सिंह जी द्वारा। आइडल्स ऑफ आपको राम, सीता एंड श्री लक्ष्मण जी के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मेन जम्मू सिटी में है आपको, ये आप ध्यान रख लीजिए। रघुनाथ टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया, ये सब चीज़ें डिटेल आप याद रखें। ये आ गया जी हमारा रघुनाथ टेम्पल। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स मेन जम्मू सिटी में आपको मिलेगा। किसके द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी? दिस वॉज फाउंडेड बाय राजा ध्रुवदेव, इसको किया गया था राजा ध्रुवदेव द्वारा। एंड इसमें आपको दिस कम्प्लेक्स रिमेन्ड द मेन सीट ऑफ महाराजा ऑफ डोगरा डायनेस्टी 1925 तक। ओके, देखो जैसे मैंने आपको बताया, उन महाराजा, लास्ट रूलिंग महाराजा हमारे महाराजा हरि सिंह जी थे, आप लोग जानते हो। तो हरि निवास यानी कि अमर सिंह पैलेस से जाने से पहले जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में मेन जहाँ पे राजगद्दी बोल सकते हो आप, वहाँ पे हुआ करती थी। ओके, तो ये मुबारक मंडी कम्प्लेक्स किसके द्वारा बनाया गया, ये आप याद रखें। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है कई बार आपसे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप कश्मीर से हैं। वही चीज़ होती है कि कश्मीर की कोई चीज़ होगी तो वो जम्मू वाले कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये मेन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। किसके द्वारा बनाएगी? राजा ध्रुवदेव द्वारा। ये आगे मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। बट अभी लिटरली आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी हेरिटेज साइट में पहुँचे, बिकॉज इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, क्योंकि सरकार इज़ नॉट पेइंग एनी हीट। बाकी रियलिटी आप लोग जानते ही हो कि चल क्या रहा आखिरकार। एंड इसमें राजस्थानी एंड मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल से इसे बनाया गया है। ओके, इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट है कि जो तीर कमान आप कहते हो ना जिसको, तो मुग़ल शाहजहाँ का तीर कमान भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, गोल्ड पेंटेड बो। आप अगर जाएँ तो ज़रूर यहाँ देखेंगे। तो ये आपको मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। किसके द्वारा बनाया गया, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। थन्ना मंडी आपको डिस्ट्रिक्ट राजौरी में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, टाइम्स ऑफ मुगल्स के टाइम की है। ओके, माना जाता है कि मुगल्स यहाँ, माना क्या मतलब, ये हिस्ट्री है, यहाँ पे मुगल्स रिजाइड करते थे, रेजिडेंस था ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर। ओके, उसके बाद वुडन प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। शादरा शरीफ भी इसके नियर है, वो भी मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम शादरा शरीफ है थन्ना मंडी, ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, ये ध्यान रखो। ओके, शादरा शरीफ ये आ गया इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है एंड मैं हर साल यहाँ विजिट करता हूँ। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था राजा गुलाब सिंह द्वारा। इसके पीछे भी हिस्ट्री थी, मतलब ऐसा कहा जाता था कि मतलब बाबा गुलाम शाह बादशाह लाइक बेसिकली महाराजा गुलाब सिंह से मिले। उस टाइम महाराजा गुलाब सिंह एक कॉमन पीपल थे, मतलब एक सिपाही थे। उन्होंने कुछ उनको इस तरीके का वरदान दिया कि एक दिन तू जम्मू का राजा बनेगा। तो फिर उन्होंने उनकी याद में ये सब कुछ बनाया था। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही मिलेगा। आप यहाँ मैं इसका पिक्चर भी ऐड ऑन किया, ये दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप ज़रूर जाइएगा, आपको काफ़ी पीस, मुझे तो लिटरली बड़ा मज़ा आता है यहाँ जाने में।
तो उसके बाद दानीदार फोर्ट, ये हमारा राजौरी में है, ये आप ध्यान रखेंगे, लैंड ऑफ किंग्स भी हम बोलते हैं राजौरी को। एंड इसको मियाँ हथू द्वारा बनाया गया था, गवर्नर ऑफ राजौरी। एंड ये सिंपल सा आप याद रखो, दानीदार फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। डोगरा आर्ट गैलरी, पिंक हॉल ऑफ डोगरा आर्ट गैलरी, जो बेसिकली ये आपको मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के अंदर ही मिलेगी। ओके, डोगरा आर्ट पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं। 800 रेयर पेंटिंग्स आपको यहाँ में मिलेंगी, आर्टिकल्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी। एंड इसमें आपको पेंटिंग्स मिलेंगी विच बिलोंग्स टू स्कूल्स ऑफ कांगड़ा, बसोली, जम्मू। तो डोगरा आर्ट गैलरी आपको मतलब मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के अंदर ही मिलेगी, उसी का पार्ट है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है। त्रिकुटा हिल्स जो पार्ट ऑफ शिवालिक हिल रेंज हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा हिल्स सिंपल सा पूछता है, तो ये आपको पता है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये आ गया जी हमारे माता वैष्णो देवी। ओके, ये कुछ डिटेल्स हैं। पंचवक्त टेम्पल, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। पंचवक्त, पंच मतलब 5 फेसेस महादेव टेम्पल, ये आपको मिलेगा जम्मू में। ओके, इज द ओल्डेस्ट शिवालय इन जम्मू सिटी। इट इज बिलीव्ड दैट शंकराचार्य विजिटेड दिस प्लेस इन 9th सेंचुरी। तो 9वीं सेंचुरी में माना जाता है शंकराचार्य ने यहाँ पे विजिट किया था। इसको बनाया किसने था, इसको महाराजा गुलाब सिंह द्वारा बनाया गया था। यहाँ थोड़ा सा वो मैं कर दूंगा करेक्शन। ओके, गुलाब सिंह द्वारा बनाया गया था। एंड इसको रुपए वाला मंदिर भी बोला जाता है। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, रुपए वाला मंदिर। एंड इसमें एक इम्पोर्टेंट है, द लिंगम इन दिस टेम्पल इज सेल्फ मैनिफेस्टेड। मतलब क्या, लिंगम आप लोग जानते हो, जो शिवा का हम लोग जिसको जल चढ़ाते हैं जनरली, आप लोग अगर जानते हो, तो जो लिंगम है वो क्या माना जाता है कि सेल्फ मैनिफेस्टेड है, यानी वो खुद से ही बनाया हुआ है। ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रुपए वाला मंदिर इसको बोलते हैं, ये आप सिंपल याद रखें। ये टेम्पल है पंचवक्त, जो मैंने बताया 5 टेम्पल्स हैं छोटे छोटे। पत्नी टॉप हिल, पत्नी टॉप तो भाई जो घूमने वाले हैं, पत्नी टॉप तो बिल्कुल आप लोग जानते हो, ये इंपॉर्टेंट है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपको नेशनल हाईवे पे मिलेगा। इन द शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालयन, द हाइट ऑफ 2024। ओके, तो बाकी इसमें पैराग्लाइडिंग वगैरह इसमें ये चीज़ें हैं, ये सिंपल सा है। पीरखो टेम्पल भी चुप, पीरखो टेम्पल की अगर हम बात करें, पीरखो टेम्पल भी आपको तवी नदी के किनारे में मिलेगा। ओके, इट इज़ बिलीव्ड दैट गुरु गरीबनाथ केम टू जम्मू एंड रिजाइडेड एट पीरखो टेम्पल। ओके, इसको राजा अजीब देव द्वारा इस मंदिर को यहाँ पे बनाया गया था 15वीं सेंचुरी में। देखो जनरली अब मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि इसमें एग्जामिनर डायरेक्टली कई बार पूछता है कि क्या टेम्पल कहाँ पे है, बट अभी CBT एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसमें कुछ और भी पूछ सकता है आपसे कि किसके द्वारा बनाया गया, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए ये सारी डिटेल्स हैं। आप अगर मैं जनरली आपको टू बी वेरी फ्रैंक, आपको पता कितना होना चाहिए कि कहाँ है क्या है, डेट्स ऑल। बट स्टिल आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, बिकॉज CBT है तो एग्जाम, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। बाकी MCQs कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। परमंडल टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सांबा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। छोटा काशी यात्रा, यहाँ छोटा काशी के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये देविका नदी के किनारे है, ये आप याद रख लीजिएगा। परमंडल टेम्पल, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू डिवीज़न में पड़ता है। ये आ गया हमारा रणबीरेश्वर टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आ गया हमारा रणबीरेश्वर टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, ये शिवा को डेडिकेट किया गया है। एंड महाराजा रणबीर सिंह द्वारा इसको बनाया गया था। ओके, तो ये रणबीरेश्वर टेम्पल मेन जम्मू सिटी में, आप परेड से आते हैं, जब परेड वाली साइड से रणबीरेश्वर टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, सो डेट्स ऑल। देखो हमारे जम्मू के इंपॉर्टेंट मैंने कवर करवाए, आपके श्रीनगर के मैंने कवर करवा दिए। वेल इसमें मैंने लद्दाख के भी हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं। आलची मोनेस्ट्री आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख की है। एंड इसमें कारगिल, 2 ही तो डिस्ट्रिक्ट हैं। एग्जाम में डायरेक्टली अभी पूछता है कि अभी देखो ना, लास्ट टाइम JKPSSB में इस बारी भी एक शिफ्ट में पूछा था कि बताओ कि भाई लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, लेह एंड कारगिल है। ओके, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, आई थिंक ये एक बारी ट्राइब्स पूछे थे लद्दाख के, तो ये आपको यहाँ में ध्यान रखना है। एंड नुब्रा वैली है। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। बाकी फिलहाल जम्मू के मैंने कवर करवा दिए, श्रीनगर के कवर करवा दिए। बाकी देखो कल मैं एक MCQ सीरीज लाऊंगा जिसमें आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा, तो इससे सिस्टमेटिकली मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। बाद में मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलने वाला है भैया आपको। अभी GS सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी है, मैं आपको सारा कवर करवा दूंगा फ्रॉम माई एंड। जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें कवर करवाएंगे। बाकी आप जितना जैसे पढ़ सकते हो वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, माई डॉटर इज
टू स्मॉल, वो अभी समय बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही कल।